हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। तो आज हम अपना जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर चल रहा था उसी में आज मैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टैचू वाला क्वेश्चन, सभी बच्चे उसे जानते हैं स्टैचू वाला क्वेश्चन के नाम से। तो वो क्वेश्चन आज मैं लेकर आई हूँ। 8th क्वेश्चन है आपकी 9th चैप्टर का 9.1 एक्सरसाइज का, और आप सब जानते हो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका नाम ही मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैचू वाला क्वेश्चन के नाम से। तो बिल्कुल लास्ट तक देखना, बहुत अच्छे से क्लियर होने वाला ये वीडियो। स्टार्ट करते हैं हम कि अ स्टैचू, सबसे पहले क्या दे रखा है, एक स्टैचू दे रखा है, ठीक है, 1.6 मीटर टॉल, स्टैंड ऑन अ टॉप ऑफ अ पेडेस्ट्रियल। पेडेस्ट्रियल पता है, एक हमने यहाँ पे ये पेडेस्ट्रियल टाइप का बना लिया है, इसके ऊपर एक स्टैचू खड़ा है, ठीक है, और स्टैचू की जो हाइट है वो 1.6 मीटर टॉल है। ओके, फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक ग्राउंड पे एक पॉइंट है, मान लो हमने ये पॉइंट यहाँ पे ले लिया ग्राउंड में, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द स्टैचू, ठीक है, स्टैचू के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि ये एलिवेशन यानी कि मैंने बताया था ना, एलिवेशन यानी जो नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है। तो पॉइंट से ऊपर की तरफ जो एंगल है वो 60 डिग्री है इसके टॉप का। ओके, क्लियर। जैसा कि मैंने बोला था कि मैं आपको डायग्राम पूरा बनाना किस तरह से वो बताऊंगी, तो वही मैं आपको बता रही हूँ। एंड फ्रॉम द पॉइंट, सेम पॉइंट मतलब इसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्ट्रियल, जो पेडेस्ट्रियल है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 45 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्ट्रियल, यानी कि आपको ये जो हाइट है, ये हाइट आपको फाइंड करनी है। क्लियर हुआ। हमें एक स्टैचू दे रखा है जो एक पेडेस्ट्रियल के ऊपर खड़ा है, ले लिया। ग्राउंड में एक पॉइंट से इसके टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो हमें दे रखा है। इस पेडेस्ट्रियल के टॉप का भी हमें एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है, और इस पेडेस्ट्रियल की हाइट हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो अब हम इसे नाम दे देते हैं P, Q, R एंड S, ये हमने नाम दे दिया, ठीक है। तो अब इसकी जो इंट्रोडक्शन है, जो इंट्रोडक्शन है वो हमें इसी तरह से लिखनी है। हाइट ऑफ द स्टैचू इज 1 पॉइंट स्टैचू PR नाम दिया, इज इक्वल टू 1.6 मीटर। ओके, of pedestal RQ is equal to H। क्लियर, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ पेडेस्टल फ्रॉम पॉइंट इज QS। QS इसका डिस्टेंस है। अब सिंपल सी बात है, इसे सॉल्व कैसे करना है। यहाँ पे आपको क्लियरली, हमारे पास दो एंगल है तो डेफिनेटली दो ट्राइंगल हैं हमारे पास, इन दोनों ट्राइंगल का यूज करके हमें ये हाइट फाइंड आउट करनी है, सिंपल, ठीक है। और एक बात हमेशा याद रखना, जहाँ भी आपको 45 डिग्री का एंगल दे रखा हो ना, वो वाला ट्राइंगल सबसे पहले लेना है, क्योंकि 45 डिग्री में tan थीटा जो होता है वो tan 45 जो है वो 1 होता है, और वो 1 होता है तो उससे बहुत इजी हो जाता है सम। कैसे, वो हम अभी देखते हैं, ठीक है। तो पहले हम यही वाला ट्रायंगल ले लेंगे, इन ट्रायंगल RQS। अब RQS में हमें पता है, हमें वही हाइट है, डिस्टेंस का यूज करना है। डिस्टेंस का यूज क्यों करना है, क्योंकि दोनों ट्रायंगल में कॉमन आ रहा है, तो कॉमन आ जाएगा तो वो कट जाएगा, ठीक है। कट जाएगा तो हमें, हमारे पास जो वेरिएबल है वो एक यही बचेगा, तो इससे हमें बहुत हेल्प मिलेगी, बस इसलिए हमें इसका यूज करना है, ठीक है। तो वही आ गया हाइट और बेस, इन दोनों का यूज करना है। डेफिनेटली क्या लग जाएगा आगे, tan थीटा, ठीक है। मैंने कल भी बताया था कि वही पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, तो उसके हिसाब से tan हमें P और B का रिलेशन बताना है, और वही हमें यहाँ पे चाहिए, ठीक है। तो tan थीटा इज इक्वल टू P अपॉन B। यहाँ पे tan हमारे पास 45 डिग्री है, और P इसका है H,
और बी हमारे पास है ये डिस्टेंस यानी कि QS। ओके, अब 1045 डिग्री होता है 1, तो ये आ जाएगा 1h/QS। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ से हमारे पास जो h है वो क्या आ जाएगा, QS के इक्वल। इसीलिए मैंने कहा था 45 डिग्री वाला पहले लेना, क्योंकि अब यहाँ पे आपका जो वेरिएबल है वो सेम हो जाएगा। आप नेक्स्ट जो बड़ा ट्रायंगल लोगे उसमें QS की जगह भी h ले लोगे, तो आपका सिर्फ एक वेरिएबल ही बचेगा, तो इसलिए इजी हो जाएगा। इसीलिए जब भी 45 डिग्री एंगल दे रखा हो तो सबसे पहले उसी ट्रायंगल को सॉल्व करना है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो h QS के इक्वल आ गया। अब हम नेक्स्ट ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल PQS। तो PQS में हमारे पास 10 क्या दे रखा है, एंगल दे रखा है 60 डिग्री इज इक्वल टू, अब हमारे पास जो हाइट है वो क्या है, PQ अपॉन QS। ओके, तो 10 60 डिग्री होता है √3 PQ। ये मैंने बताया था अपने इंट्रोडक्शन वाले में कि आपको तीन वैल्यूज सबसे ज्यादा यूज में आएंगी, 1030, 1045 एंड 1060, और वो तीनों वैल्यूज मैंने आपको बताई थी। तो वो तीनों वैल्यूज वहीं से बिल्कुल इन तीनों को तो दिमाग में बैठा लो, मैक्सिमम क्वेश्चंस में यही यूज में आने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास PQ जो है वो है 1.6 प्लस h, और QS जो है वो यहाँ पे हमने h के इक्वल लिया तो उसकी जगह पे हम h ले लेते हैं। अब यहाँ पे अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो √3h इज इक्वल टू 1.6 प्लस h आ गया। अब h वाली वैल्यूज को हम एक साइड में ले जाते हैं, h को इधर ले जाते हैं, ये आ जाएगा √3 माइनस 1h 1.6, तो h आ जाएगा 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। वैसे तो ये हमारी h आ गई है जो हमें फाइंड आउट करनी थी, लेकिन क्योंकि हमें पता है कि हमें डिनोमिनेटर में रूट नहीं छोड़ना है तो हम इसे यहाँ पे रेशनलाइज करेंगे। ये आ जाएगा h इज इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1 इंटू रेशनलाइज, ये हमारा इस तरह से सॉल्व हो जाएगा 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन यहाँ पे वही a माइनस बी, a प्लस बी इज इक्वल टू a² माइनस b², तो ये आ जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये ऊपर तो आपका सेम आ जाएगा, मतलब 1.6 √3 प्लस 1 और नीचे आ जाएगा आपका 3 माइनस 1 जो कि आ जाएगा 2, और इस 2 को इसके साथ काट के 0.8 आ जाएगा। कैसे आया 0.8? सिंपल बात है, आप डेसिमल हटा दो, 16 को काटोगे 8 आ जाएगा। अब एक डिजिट छोड़ के डेसिमल है तो एक डिजिट छोड़ के यहाँ पे मैंने डेसिमल लगा दिया, वो आ गया 0.8। ठीक है, चाहे तो आप डायरेक्ट इसी तरह लिख लो, चाहे आप इसे सॉल्व कर लो 1.73 प्लस 1, ये आ जाएगा 2.73 इंटू 0.8, इन्हें मल्टीप्लाई करके आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ आया? दो ट्रायंगल बन रहे थे, 45 वाला पहले ट्रायंगल लिया, उससे एक वेरिएबल खत्म हो गया, दूसरे ट्रायंगल में उसी का यूज किया और सॉल्व किया, दैट्स इट। ओके, तो इसी तरह हम बहुत इजी वे में और बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते हुए आगे के सम भी करेंगे। ठीक है, जो जितने भी इंपॉर्टेंट सम्स हैं एनसीईआरटी के पहले मैं वही करवाने वाली हूँ, उसके बाद मैं कुछ आरडी और एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो PYQs हैं वो भी करवाने वाली हूँ। ओके।